Hey everybody, this is Arya. Welcome to my channel Arya's Classes. तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है इसमें हम क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 2 का एक न्यू टॉपिक फिर से लेके आई हूँ मैं। और उसको हम कवर करेंगे इसमें व्हाट इज हेल्थ। एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने टॉपिक जो अपना चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर था आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो इसका हमने मीनिंग समझा था क्या था एंड टॉपिक्स तो देख ही लिए थे। और अब हम देखेंगे इसमें व्हाट इज हेल्थ, तो हमारा टॉपिक है इसको, ठीक है। एंड अगर आपको आगे का चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझना है तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखना, ठीक है। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हेल्थ, ठीक। तो इस को समझने के लिए जो भी टॉपिक हम समझेंगे उसको समझने के लिए पहले आप इस टर्म को समझो, एक्चुअली ये हेल्थ क्या होता है ना। अब आप लोगों के कई सारे डिफरेंट व्यूज होंगे हेल्थ को लेकर, तो उनको आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि हेल्थ आप क्या समझते हो हेल्थ को लेकर। तो देखो बेसिकली हेल्थ क्या है कि इट मीन्स कि हमारी एबिलिटी डिसीजेस से या इलनेस से फ्री रहने की, हमारी कितनी क्षमता है ना, उससे फ्री रहने की, इंजरीज है या फिर इलनेस है इनसे फ्री रहने की। बट अगर देखा जाए, हम सही मायने में देखें अगर से, तो जो हेल्थ है ना वो सिर्फ डिसीजेस से ही रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जो हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजेस से ही रिलेटेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डिसीजेस, डिसीजेस से भी अलग हटके हमको अदर फैक्टर्स के बारे में देखना होगा हेल्थ की। अच्छा अब देखो आपका जो टॉपिक है इसके ऊपर बुक में आपके में एक कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, उन पिक्चर्स को आप देखना ध्यान से, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि सिर्फ हेल्थ जो है ना डिसीजेस से रिलेटेड नहीं है, और भी कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पिक्चर का एक एग्जांपल देती हूँ। उसमें एक वुमेन बनी हुई है एंड वो ऊपर अपने सर के ऊपर दो मटके रखे हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वो मटके रखे तो कहीं दूर से पानी भर के लेके आ रही होगी, है ना। तो पानी अब उसे इतनी दूर से भरने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है, क्या रीजन है। वो मतलब कहीं पास से भी तो भर सकती है, तो भरेगी कैसे, देखो पास से कोई सोर्स होगा पानी का तभी तो भरेगी। उसे वो उसकी मतलब एक तरीके से मजबूरी है कि मुझसे ये काम करा रही है। पानी सबको चाहिए होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। और उस पानी को लेने के लिए भाई क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है एंड उसके जो यहाँ पे वो रह रही है सोसाइटी में, वहाँ पे इतना अच्छा वाटर फैसिलिटी नहीं है, इसी वजह से तो उसे इतनी दूर से भर के लेके आना पड़ रहा है। तो आप जब डेली कहीं ना कहीं इतनी दूर दूर पानी भरने जाओगे एंड इनफेक्ट वो देखो दो तीन मटके सर पे रखी हुई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ये भी आपकी हेल्थ पे मतलब अपना प्रभाव दिखाएगा, इफेक्ट करेगा, है ना। तो आप को समझना, उस पिक्चर को देखना, और भी डिफरेंट पिक्चर्स बनी हुई है ना। तो हम टॉपिक भी चलते हैं। और अगर गवर्नमेंट उसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती तो उसे इतनी दूर पहले बात तो पानी लेने नहीं जाना पड़ता, ठीक है। एम आई राइट। तो चलो टॉपिक चलते हैं। तो अब हमें डिसीजेज से हटके भी डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में देखना होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो कुछ अदर फैक्टर्स, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड उसको हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट आई विल गो एंड लेट मी रेस्ट दिस। नेक्स्ट जो मतलब हम एक्सपेक्ट देख रहे थे ना कुछ और फैक्टर्स, तो वो देखो कुछ और फैक्टर्स ये हैं कि क्लीन वाटर टू ड्रिंक। पहले हमने ये देखा कि क्लीन वाटर टू ड्रिंक, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि भाई क्लीन वाटर नहीं था, इसलिए क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या 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 प्रॉब्लम हुई थी कि क्लीन वाटर उस लेडी के पास नहीं था, तभी तो वो बाहर दूर से पानी किसी और नदी से लेने जा रही थी, जहाँ से भी, ठीक है। इस पिक्चर में ये तो बताया नहीं है, हम अपनी तरफ से एक अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो क्या है कि क्लीन वाटर नहीं था एंड अगर क्लीन वाटर नहीं होगा तो उससे आपकी क्या होगा, हेल्थ पे असर पड़ेगा एंड आपकी हेल्थ को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट है पॉल्यूट फ्री इन्वायरमेंट। भाई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमको चाहिए होता है, ठीक है। वो नहीं होगा तो बहुत सारे खतरे हैं अगर ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उसको भी देखना चाहिए कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहे जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं उसमें। अब कई इंडस्ट्रीज खड़ी है उसी के आसपास रह रहे हैं लोग और ढंग से पॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर वो लोगों की हेल्थ पे असर करेगा, है ना। डिफरेंट बहुत सारी मतलब पॉइजनस गैसेस आएंगी, तो उससे वो हेल्थ पे असर करेगा लोगों की, ठीक। क्लीन वाटर ड्रिंक देख लिया हमने। फिर क्या था कि हेल्थी फूड टू ईट, हेल्थी फूड चाहिए होता है हमको खाने के लिए। अगर हेल्थी फूड नहीं होगा तो वो बहुत सारी बीमारी हमारी बॉडी में ला देगा, ठीक है। तो हेल्थी फूड चाहिए होता है हमको, एक सफिशिएंट फूड हो, ठीक है, ताकि वो हम खा सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि इट इज नॉट एडिक्यूट टू इट, ऐसा फूड नहीं हो कि जो
हम हेल्थी नहीं हो, ठीक है, मतलब खाने के लिए हम अगर जैसे भूख लगी है तो भाई कुछ भी चल जाता, बट एटलीस्ट ये तो हो कि हेल्थी फूड हो खाना। मैं कह रही दाल रोटी हो, बट इट शुड बी हेल्थी, ठीक है। तो हेल्थी फूड होना चाहिए ईट करने के, ताकि वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। फिर क्या था, लिविंग इन अ गुड कंडीशन नॉट इन अ क्रैम्ड कंडीशन। अच्छी कंडीशन में अच्छे मतलब माइंड सेट के साथ रहें, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से फिर प्रॉब्लम और बढ़ती है, ठीक, हेल्थ में। एक तो हेल्थी फूड नहीं, ठीक है, ऊपर से क्लीन वाटर नहीं एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं, तो उससे फिर एक ऐसा कंडीशन बनता है रहने के लिए कि जो ये क्रैम्ड कंडीशन होता है। क्रैम्ड मीन्स कि मतलब कोई ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं हम जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारे साथ हमारे सामने चीज़ें हो रही है उससे हम बहुत ज़्यादा तंग हैं, ठीक है, तो वो क्रैम्ड कंडीशन होती है। तो ऐसी जगह ऐसी स्थितियों में ना रहे तो बेटर है, ठीक है। एंड स्ट्रेस इन चीज़ों पे तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर इससे क्या होता है कि क्रैम्ड कंडीशन में भाई नहीं रहना होता है, लिविंग इन अ गुड कंडीशन इन अ हेल्थी कंडीशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्लीन वाटर टू ड्रिंक। अगर आपको गंदा पानी मिले पीने को, ठीक है, अब प्यास लगेगी भाई तो पियोगे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली, ठीक है। फिर ये नहीं दिखता सामने कि वो गंदा है कि अच्छा है, प्यास लगी तो लगी है, फिर तो पीना ही है, ठीक। बट अगर मतलब देखा जाए तो वाटर शुड बी ऑल्सो क्लीन वाटर, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को फिर इफेक्ट करेगा बाद में जाके, तो इसलिए वाटर भी क्लीन होना चाहिए। सॉरी सॉरी, ओके। तो clean water to drink, pollute environment, and next healthy food to eat and living in a good condition, ठीक है। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट होते हैं, like to active and in a good spirits in whatever we are doing। हम जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं, हम अपने स्कूल में जाते हैं, कई सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी, है ना। इनफेक्ट आपके फादर हैं तो आपके फादर या आपके फैमिली मेंबर कोई भी आपके ऑफिस जा रहा है या किसी भी जॉब में है वो जा रहा है, ठीक है, आप स्कूल में जा रहे हो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, एंड आप स्टडीज में तो इन्वॉल्व रहते ही हो क्योंकि स्कूल स्टडीज के लिए है ना, तो आप स्टडीज में इन्वॉल्व रहते हो, आप म्यूजिक में जाते हो, आप आर्ट क्लास में जाते हो, डांस क्लास में जाते हो, एंड कई जैसे आपको आपकी असेंबली है, ठीक है, एंड आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है, बोलना है या डांस करना है, व्हाटएवर यू हैव टू डू, ठीक है। तो डिफरेंट आप चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आई मीन आप हेल्थी हो, ठीक है। अब आप बीमार हो एंड डांस करने जा रहे हो, स्टेज पे बेहोश होकर पता चली गिर पड़ो, है ना, तो बट यू शुड बी हेल्थी। आपको डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यू शुड बी हेल्थी, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे हेल्थ का मतलब हम ये देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब हेल्थी एक्टिव रहेंगे तभी तो हम अच्छा डांस कर पाएंगे, एक्टिव रहेंगे तभी हम जो बोल रहे हैं वो पाएंगे। स्टेज पे खड़े हैं वी आर स्पीकिंग लेजली तो वो फिर सूट नहीं करेगा, मतलब नहीं हम बोल पाएंगे वहाँ पे सही से, ठीक है। तो एक्टिव भाई हो हम, कोई भी एक्टिविटी वी आर परफॉर्मिंग और डूइंग, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी गुड स्पिरिट कर रहे हो। फिर क्या है, इट इजंट हेल्थी टू टर्न इनएक्टिव एंड एंशियस और स्ट्रेचेस फॉर अ टाइम, for a long time, sorry, stretches for a long time, ठीक है। तो क्या है कि ये हेल्दी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डल हो, आप बीमार हो, ठीक है, आप फ्रेशनेस फील नहीं कर रहे हो एंड आप मतलब अंदर से अच्छे थे, आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डल हो, ठीक है, एक्टिव नहीं हो मीन्स इनएक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो, एंशियस में हो, एंशियसनेस आपके अंदर, ठीक है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चलती है तो आपकी बॉडी को वो अनहेल्थी बनाती है एंड इनफेक्ट आपके माइंड को भी रिमेक्स इनहेल्थी, ठीक है, यू आर नॉट एट द टाइम हेल्थी प्रॉपरली। फिर और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेंटल स्ट्रेस तो भाई लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये बिल्कुल लाइफ को चेंज कर देता है मेंटल स्ट्रेस, ऐसी चीज होती है, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस तो बहुत खतरनाक एक बीमारी होती है, तो मेंटल स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, चीज़ें हेल्थी रहती हैं। अब डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, अगर आप ये सब एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होंगी जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है, आप गुड फील नहीं कर रहे हो,
ठीक है। अब वो किसी भी बेसिस पे हो, चाहे वो आपको प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिल रही हो, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड ना कर रही हो, या फिर आपका कोई पर्सनल हो मैटर हो, तो उससे कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम फेस होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा भाई, इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट्स हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के पार्ट, मतलब जो हम ऑल ऑफ दीज एक्सपेक्ट्स आर ऑफ अवर लाइफ आर पार्ट ऑफ हेल्थ। सभी हमने देखे जो हेल्थ से रिलेटेड थे, हमने अगर देखा इनको तो ये हेल्थ से रिलेटेड थे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अब ये टॉपिक खत्म है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। जैसे आप देखोगे, अगर आप गुड कंडीशन में नहीं रह रहे हो, यू आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है, लिविंग कंडीशन में आप अच्छे से नहीं रह रहे हो। अब एग्जाम्पल कैसे, इसको आप रिलेट करो फर्स्ट चैप्टर से। आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टोरी पढ़ी थी कांता की, है ना, पढ़ी थी ना कांता की स्टोरी। तो जो कांता की स्टोरी आपने पढ़ी थी, एक्चुअली उसमें क्या था कि कांता जब अपने बेटे को वो जो ड्रिंक दे के बाहर आती है, जो भी दवाई दे के बाहर आती है, तो वो अपने स्लॉट में जहाँ पे वो रह रही होती है, उसमें काफी ज्यादा कचरा गंदगी डला होता है, ठीक है, हाइजीनेस नहीं होती बिल्कुल भी, वहाँ पे क्लीननेस नहीं होती है। तो वो बहुत ज्यादा कचरा पड़ा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वहाँ पे चीज ऐसी नहीं थी कि मतलब साफ सफाई हो, वर्कर्स हो जो साफ कर रहे हो। एंड इनफेक्ट वहाँ के लोग भी ऐसे थे कि मतलब कचरा डला है तो डला है, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कांता यही सोच रही थी कि इतना सब कचरा, ये सब गंदगी हो रही है, इसी की वजह से मेरी जो बेटी है वो बीमार पड़ रही है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं चीजें हेल्थ पे इफेक्ट की। कांता की नहीं सही, लेकिन उसकी डॉटर जो थी उसके हेल्थ पे तो इफेक्ट की ना। तो ये सब जो चीजें हैं हेल्थ पे इफेक्ट ऑब्वियसली करती हैं, ठीक है। एंड आपने देखा कि प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलनी थी। फैसिलिटीज कैसे, जब वो डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। तो अभी हम और चीजें आगे देखेंगे, और चैप्टर फर्स्ट से ना इसको रिलेट भी करते चलेंगे, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे रिलेट हो रहा है उसको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, रिलेट भी करते चलेंगे। तो बेसिकली ये था आपका व्हाट इज हेल्थ वाला टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हेल्थ का टॉपिक समझ में आ गया है तो आगे के चैप्टर को भी आप मतलब बहुत ही क्लियरली से समझ लोगे, ठीक है। एंड हम तो कवर करेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो अगर हेल्थ का समझ में आ गया कि, क्योंकि चैप्टर आपका हेल्थ और गवर्नमेंट के बारे में कि हेल्थ से रिलेटेड क्या गवर्नमेंट हमारी कर रही है, ठीक है, लोगों की हेल्थ को देख रही कि नहीं देख रही है। अब सिर्फ हेल्थ में हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमार है तो हमारी हेल्थ बिगड़ी हुई है। कई सारे डिफरेंट एक्सपेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड। तो वो आपने यहाँ पे देखे। तो आई होप कि आपको हेल्थ का टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया। व्हाट इज हेल्थ आ गया समझ में। अब ये जो व्हाट इज हेल्थ है, ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, आई थिंक यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क तो हट ही जाएगा कि हेल्थ क्या होता है, आप क्योंकि आप समझ चुके होगे कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया हेल्थ क्या होता है। तो ये हमारा बेसिकली हेल्थ का टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या कवर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसके बाद का, है ना, आपको किस पता, हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है, इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं जरा इस टॉपिक को भी। लेट मी लिस्ट दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर इन इंडिया। हम देखेंगे कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है। हेल्थ तो हमने जान लिया हेल्थ क्या होता है, बट इंडिया में हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है, कैसी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं। देखो, कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्रिएट होती है, लोग बीमार पड़ते हैं। तो अब जो बीमारियां हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी इलनेस है, इसे ट्रीट करना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कैसे, जैसे हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, हेल्थ सेंटर्स, है ना, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब लेबोरेटरीज हो गई, फॉर टेस्टिंग, टेस्ट के लिए जाते हैं हम लोग, लेबोरेटरीज में जाते हैं। अब जैसे आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है ब्लड टेस्ट, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, किसी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाओगे ना, ठीक है। तो उस तरीके से कोई लेबोरेटरी हो गई टेस्ट के लिए। एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, एंड उस टाइम में आपके पास कोई आई मीन जो भी वाहन है वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर, आपको एम्बुलेंस का नंबर डायल करना पड़ेगा ताकि एम्बुलेंस
आ सके। इमरजेंसी में बहुत यूज आती है एम्बुलेंस, ठीक है। तो एम्बुलेंस सर्विस भी आपको चाहिए, ब्लड बैंक भी चाहिए। ब्लड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहीं से ब्लड नहीं मिले तो कहाँ से दिखाएंगे, ब्लड बैंक को यूज करते हैं हम लोग। ब्लड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई काफी ज्यादा गहरी इंजरी हो जाती है, ठीक है, और ब्लड की कमी पड़ती है तो हम कहाँ से लेके आते हैं, ब्लड बैंक से लेके आते हैं। तो ये सब एक हेल्थ केयर के पार्ट्स है ना, पार्ट्स, ठीक है। अब ये सब जो भी हमने यहाँ पे देखा, ये सब रिक्वायर्ड है सर्विसेज के लिए दैट पेशेंट प्रोवाइड, दैट मीन्स पेशेंट नीड्स, ठीक है। मतलब अब ये सब जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, ये प्रोवाइड कर सकती है एक हेल्थ केयर सर्विस को, एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विस को, जो कि पेशेंट को एक्चुअली में चाहिए होती है, ठीक है, दैट अ पेशेंट नीड्स एक्चुअली। अब भाई ये सब हमने देख लिया, जो हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, एंड ब्लड टेस्टिंग जो लेबोरेटरीज हो गई वो हो गई, एम्बुलेंस हो गई, एम्बुलेंस भी होती है ना, हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, ब्लड बैंक हो गए, ये सब जो भी हमने देखा यहाँ पे, जो एक पेशेंट को चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं दुनिया में सिर्फ एक ही पेशेंट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई जो पेशेंट को जो भी चाहिए, अब उसके लिए हेल्थ वर्कर भी होंगे, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट को होगी तो पेशेंट खुद ही जाके सब कुछ कर लेगा, है ना। उसके लिए कोई तो चाहिए होगा सपोर्ट में पर्सन, जो भी इन सब चीजों को चलाए, ठीक है। अब जैसे हॉस्पिटल है, उसको कौन चला रहा है, हॉस्पिटल जो भी देख रहा है, तो एक जैसे हॉस्पिटल में कौन कौन लोग होते हैं, नर्स होगी एक हॉस्पिटल में, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, वही डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, एंड क्या, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का कोई डॉक्टर होता है जो सभी चीज़ों को देखता है ना। कई सारे डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं। अब जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो टीथ स्पेशलिस्ट होता है, डेंटिस्ट है ना, आई स्पेशलिस्ट होता है। और आज अब डिफरेंट हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं अंदर, उनके लिए भी होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है ना। और भी जो भी है, इनफेक्ट वैसे जो नॉर्मल चीज़ें जैसे फीवर आता है, ये सब आते हैं, तो इनके भी अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो हमको हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो हमें एडवाइस कर सके, हमारी इंजरी को, हमारी जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको लेकर हमें एडवाइस कर सके, और जहाँ तक हो सके हमारी पेन को, हमारी दिक्कत को कम कर सके। उसके लिए हमको कोई ना कोई चाहिए होगा। भाई कौन चलाएगा ये सब चीज़ों को, जो भी हॉस्पिटल्स और ये सब है, इनको चलाने के लिए भी कोई चाहिए ना, ठीक है। और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने के लिए कोई पर्सन चाहिए। अब है ऐसा तो नहीं कि दिक्कतें हैं तो है, क्या करें, कोई है नहीं जो इनको दूर कर सके, नहीं। मतलब इसमें बताया गया है कि भाई ये पर्सन जरूरी होते हैं इन जो चीजें हैं इनको चलाने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट से आगे क्या दिया गया है इसमें। लेट मी रेज दिस, वेट, आगे देख लेते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कि जो इंडिया है वो एक लार्ज नंबर, मतलब उसमें लार्ज नंबर है, सबसे ज़्यादा संख्या में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड इनके डॉक्टर्स है ना, क्लिनिक से डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल्स भी है भाई। और जो कंट्री है ये अच्छे खासा कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है, इसके पास नॉलेज है ना, क्योंकि आपने सिर्फ अभी नहीं, पुराने टाइम से भी भाई इंडिया तो मेडिसिन में अच्छा था, है ना। तो क्या था भाई, इसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, एंड इनफेक्ट ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स को रन भी करता है। अब ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स क्या है, सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक मीन्स जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट जो है ना प्रोवाइड कराती है। प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट जो ओपन होते हैं, ठीक है, और पब्लिक क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है भाई पब्लिक के लिए, इसलिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो भाई इसके साथ अच्छी खासी नॉलेज है इंडिया के पास, है ना। और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं भी काफ़ी सारे इंडिया में। अब क्या है पब्लिक हेल्थ केयर, देख लो आप यहाँ पे डेफिनेशन टाइप दी गई है यहाँ पे, कि सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन कराती है। ओके, वेट, यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इट हैज द एबिलिटी look after the health of large section of its population scattered over hundred of thousands of villages। इंडिया में ये मतलब एबिलिटी है, ये जो सिटीजन्स हैं जो उनको देखने की, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, हेल्थ की बात चल रही है भाई, चैप्टर ही हेल्थ पे, सो वी कैन से दैट इट हैज द एबिलिटी
to look after the health of large section of populations scattered over hundred and thousand of villages. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है. अब देखो आपके बुक में जो है ना वो भी दिया गया है एक टेबल जिसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स दिखाए गए कि भाई इंडिया में इतना सब कुछ होने के बाद भी जो लोग हैं वो अभी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं. तो लेट्स सी द टेबल. ठीक है, तो मैं इसे इरेज करती हूँ, आप फिर उस टेबल को देखेंगे. वेट फॉर वाइल. ओके ओके, तो यहाँ पे देखो ये टेबल दिए गए हैं एंड ये टेबल आपको बता रहे हैं कंडीशन इंडिया की. ठीक है, तो अब क्या है बेसिकली देखो इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है वर्ल्ड में. सोच सकते हो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इन दी वर्ल्ड है ना. बट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो. डॉक्टर का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया इनफैक्ट. ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. ये एक्चुअली पुराना डेटा है, न्यू डेटा नहीं है. तो मतलब फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में दिया गया इसलिए बता रही हूँ. एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे. तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको देखो दे दिए. ठीक है, बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज है, यू कैन रीड इट वेरी इजीली है ना. तो वही है कि भाई इंडिया जो है ना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का इनफैक्ट. और एवरी ईयर 30,000 जो न्यू डॉक्टर्स है वो क्वालिफाई होते हैं. एंड अब देखो नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो काफी ज़्यादा बड़ी भी है, ओवर ग्रोन भी हुई है इंडिया में. अब जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी में जैसे हॉस्पिटल्स हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे डेटा देखोगे जैसे 1950 में आप देखोगे तो 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थी इन अवर इंडिया. इंडिया की बात चल रही है ना. उसके बाद देखोगे अब 1991 में तो 11,174 हो चुके हैं. एंड उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे 2017 में तो 23,583 हो चुके हैं. ठीक है, अब देखो जो प्रेजेंट डेटा है उसे आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने देख लिया पॉजिटिव कुछ कि आप बड़े खुश हो गए कि वाह यार क्या मतलब अपना देश है, किस देश में हम रह रहे हैं ना. ऐसा होता है. बट थोड़ा इधर भी तो नजर मार लो उसके बाद कहना. ठीक है, डॉक्टर तो भाई इतने सारे हैं और हर साल 30,000 मतलब समथिंग निकलते हैं. ठीक, पर बहुत सारे डॉक्टर्स निकलते हैं तो वो अर्बन एरियाज में होते हैं. रूरल एरियाज में तो कोई जाते ही नहीं, कोई जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वहां पे पैसे नहीं मिलेंगे. बट जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं वो भी तो इंडियन सिटीजन ही है, उनको भी तो फैसिलिटीज चाहिए, उनको भी तो जरूरतें हैं भाई डॉक्टर की. ये भी तो उनकी नीड है ना. अगर कोई बीमार होता है तो फिर उसको शहर आना पड़ता है दिखाने के लिए. क्या उसकी नीड है कि भाई उसकी जगह पे भी एक हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए? उसकी भी नीड है. ठीक है, तो वही है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर इन दी अर्बन एरियाज एंड पीपल इन रूरल एरियाज. और जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं ठीक है उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना पड़ता है. डॉक्टर मस्ट लेस इन रूरल एरियाज. आपने देख लिया. अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, मतलब देख रहे हो तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था है ना. ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा था बट इसे देख रहे थोड़ा खराब सा लग रहा है. हाँ तो लगेगा ऑब्वियसली. ठीक है, बैड डेटा मतलब जो रूरल एरियाज के हैं वो भी तो इंडियन सिटीजन ही है ना, उनको भी राइट है. बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है क्योंकि डॉक्टर को तो भाई पैसे कमाने हैं तो रूरल एरियाज में तो कोई जाएगा नहीं. सीधी सी बात है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको दे रहे थे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंडिया में इतनी सारी हॉस्पिटल्स हैं बट 5 लाख पीपल 5 लाख पीपल 5 लाख पीपल die every year because of tuberculosis. Tuberculosis की वजह से 5 लाख पीपल की डेथ होती है. एंड दिस डेटा इज अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस. और जो डेटा है अनचेंज्ड है इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर अभी तक. उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 2 मिलियन केसेस जो है ना वो मलेरिया के देखने को मिलते हैं एवरी ईयर. बट दिस इज ऑल्सो इजंट चेंज. पर ये भी चेंज नहीं हुआ. तो भाई हॉस्पिटल तो इतने सारे इंडिया में बट यहाँ पे डेटा आप जब देख रहे हो तो कुछ और देख रहे हो. तो देखो ये चीज गलत है ना. यहाँ पे आपको कुछ और डेटा देखने को मिल रहा है. तो बेसिकली यही सब आपका इस टॉपिक में था है ना. एंड इनफैक्ट ये आपका टॉपिक एक्सप्लेन करने के था और अब हम आगे भी देखेंगे इसमें. तो और लास्ट में क्या दिया गया है देखो मैं इसको इरेज भी कर देती हूँ. वैसे अब लास्ट में यहाँ पे भाई समरी एक फिनिशिंग दी गई है ना. ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं गया लास्ट में बट फिर भी देख लेते हैं एक बार कि अब देखो जो हमारा
सेकेंड जो कॉलम पॉइंट का था उसमें दिया गया था कि कितनी हेल्थ सिचुएशन है ना पुअर है हमारी कंट्री में, ठीक है, दिया गया था ना, ये जो हमने देखा अभी इसको, एंड आई एम इरेजिंग दिस ऑल्सो, ठीक है। अब क्या है कि विद ऑल दिस अवर पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दी प्रॉपर हेल्थ केयर, मतलब यही सब चीज़ें चल रही है, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। इतना सब कुछ है इंडिया में लेकिन फिर भी प्रॉपर लोग नहीं कर पा रहे, लोग इतने सारे मर रहे हैं अभी भी, है ना, चीज़ें तो वही सब हो रही हैं। ओके, तो ये सब था बेसिकली आपका इस टॉपिक में। तो लास्ट में फिनिशिंग में यही दिया गया कि हम चैप्टर में आगे देखेंगे और कि क्या और इसके क्या क्या रीजन है कि किस वजह से लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, ठीक है, और कहाँ पे मिल रही है, केसेस भी देखेंगे कुछ, एंड कुछ स्टेट की हम मतलब केरला के जैसे मैंने बताया था, जो हमारा इंट्रोडक्शन में था उसमें बताया था केरला की स्टोरी देखेंगे, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी अच्छी है ना, तो वो हम देखेंगे केरला की स्थिति कैसी थी, ठीक है। और एक और कंट्री दी गई थी उसमें, है ना, जो कंट्री थी, तो वही सब है कि भाई ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है लोगों के लिए, समटाइम्स इन द कॉन्ट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ और है बट लोग जो मिल रहा है वो कुछ और ही डिफरेंट है ना। तो एक तरीके से हम इसको पैराडॉक्स भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, पैराडॉक्स। ओके, तो ये सब आपका था इस टॉपिक में। तो अब हम अपने टॉपिक को जो ये टॉपिक है इसको यहीं फिनिश करते हैं, एंड जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम हकीम शेख की स्टोरी देखेंगे, स्टोरी ऑफ हकीम शेख, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। तो उसकी बताया था मैंने कि प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उस पर अलग ही आपका टॉपिक कवर हुआ है, इसलिए इसमें हमने ज़्यादा से डिटेल में कवर नहीं किया था, ठीक है। एंड उस टेबल को, डेटा टेबल को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि वो आपको फिर इसे समझ में एक एग्जाम्पल तौर पर मिल जाएगा, ठीक है, कि हम इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे एंड किस तरीके से इंडिया की सिचुएशन है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे वो टेबल आपको दिया गया। तो आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया हो, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन कमेंट, ठीक है, उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगी मतलब नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब भी हमारी वीडियो होगी उसमें, ठीक है। So now I hope you all have understood this clearly. So now we will meet in the next video. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.